कहना है वोट का निशान देना है। हम बली वालों का कहना है वोट का निशान देना है। वोट फॉर। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, तीन 3,700 वोट से हार गया। फिर सहमति आ गई और बीच सहमति में फिर महाराज साहब को हो। पर एक बात ध्यान रख, जो महाराज साहब तो आपने कई बार वोट दे लिया, जिता लिया, हरा लिया। रानी साहब पहली बार आप बीच में आपने पल्लन फैला रहा है और 25 तारीख ने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कराना है और मतदान कराओगा रानी साहब हम जीती विधानसभा में बता रहे तो आप हो जाएगा। मसीह ने बहुत मेहनत की है यहाँ पर, बहुत औरतों को जी उन्होंने काफी मेहनत की है और उनके साथ धोखा भी हुआ है। जी सही बात है। लेकिन क्या हुआ कि वो समझौता की बात हो उससे पहले ही हमको पता चला। 5-7 दिन तो हम इसी में रहे जी, मुगालते में रहे कि भाई हो जाएगा, कुछ ना कुछ बुलाएंगे, हमको बुलाएंगे, लेकिन हमको तो बुलाना दूर है। लास्ट में माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ ऐसा किया कि उदयलाल जी को दिल्ली बुलाया, उनको पार्टी ज्वाइन कराई जी, उनको टिकट दे दिया। एक दिन पहले आरएलपी छुड़ा दिया। बिल्कुल आरएलपी छुड़ा करके और उनको लेकर के हिम्मत सिंह जी गए। उनके लिए तो आरएलपी को ये कहा गया कि भाई उदयलाल को ज्वाइन करवा के उनको मावली से कैंडिडेट बनाएंगे और तुमको वल्लभ नगर से बनाएंगे जी। वो बेचारे चले गए लेकर के उनके साथ चुका। ओहो, तो ये पूरी आपकी जनता जो सेना है उसके साथ भी पूरा धोखा ये हो ही, हमारे साथ तो लगातार हो ही रहा है। हम तो इससे परिचित हो गए हैं कि भाई हमारे लास्ट मिनट ऐसा होता ही है जी। उनके साथ तो पहली बार। मगर आप विश्वास कैसे करके बैठे रहे इतने लंबे समय तक, जब बिल्कुल जो एकदम टिकट का समय आ गया? पार्टी के वरिष्ठ लोगों से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और ज्यादातर मेरे पुराने दोस्त ही हैं उनमें से काफी, तो बहुत से हाँ, जब आप विधायक रहे थे विधायक रहे, हम साथी रहे साथ में जी जी। उन लोगों ने कहा नहीं हम लेंगे आपको, कर रहे हैं जी जी। लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो इन सबसे ऊपर है और वो राज्यपाल होने के बाद भी राजनीति में भी इंटरफेरेंस है उनका। ऊपर गए और उन्होंने उदयलाल जी को ज्वाइन करा दिया, तो मजबूरी हमारी ये थी कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया उनके ऊपर कि अगर उनको राजनीति में, अभी जब वो उदयपुर आए थे तो कि अगर उनको राजनीति में रहना है तो महामहिम को वो पद छोड़कर यहाँ पे आ जाना चाहिए खुलेआम। तो आप क्या सोचते हैं कि इस तरह का इंटरफेरेंस? देखिए, राजपाल बनने के बाद में तो महामहिम हो गए हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन उनकी एक मर्यादा होती है, वो मर्यादा का पालन उनको करना चाहिए। और जिस तरह से वो आकर के पार्टी की मीटिंगें ले लेते हैं, जिससे पार्टी के लोगों से मिलते हैं, और फिर उनका एक बयान भी मैंने सुना कि किसी को कह रहे थे कि जो पार्टी मुझे आदेश देगी वो करूँगा। तो उनकी तो पार्टी नहीं होती, राज्यपाल की कोई पार्टी नहीं होती, संवैधानिक पद है, संवैधानिक पद है। तो ये सही नहीं है, लेकिन अब देखिए सरकार है उनकी और वो जैसा चाहे वैसा करेंगे। सर, अभी आपके कितने कैंडिडेट? नहीं, हमारे कोई कैंडिडेट नहीं है। हमने अब की फिर हम इतने लेट हो चुके थे जी कि हम और दूसरे कैंडिडेट्स के लिए हमारा समय व्यर्थ नहीं करना चाहते थे, और फिर हमारा टारगेट पूरा वल्लभ नगर था कि हम अब इसको जीतें किसी तरह से, क्योंकि हमको ये लगा कि हमको वहाँ बिठा करके, और बीजेपी जो है यहाँ माहौल इस तरह से करना चाहती थी कि उधड़ बुड़ में कार्यकर्ता हो जाए। तो हमने कहा कि भैया प्रायोरिटी अपनी ये है कि अपनी सीट संभालो, इसलिए हमने कहीं पर भी किसी को खड़ा नहीं किया और हम लोग यही पे खड़े। तो उदयपुर में जो मांगीलाल जोशी जी की बात चली थी, उसकी जगह वासु अग्रवाल का वासु अग्रवाल तो हमने खड़ा नहीं किया। तो फिर वो जनता सेना के नाम का कैसे उपयोग कर रहा है? ये तो गलत इस्तेमाल है। हमने तो लेटर में लिख के दिया है कि ये हमारी पार्टी का कोई अधिकृत उम्मीदवार नहीं है, और कोई हमारी पार्टी के नाम का इस्तेमाल करेगा तो कार्रवाई करेंगे। जी, तो आपने इसको जिला निर्वाचन अधिकारी लिख के दिया, वो लेटर है मेरे पास। तो उन्होंने फिर बोर्ड कैसे लगा रखे हैं वहाँ पे? वो शायद पुराने लगा रखे हैं, उसके बाद नहीं लगाए। जब उनको चेतावनी दे दी गई उसके बाद नहीं लगाए, उसके पहले के लगाए।
जी, उसके पीछे भी कोई रणनीति है क्या सर? नहीं, उसके पीछे कोई रणनीति नहीं है हमारी। हमारा आपकी रणनीति नहीं है, पर किसी और की तो कोई किसी रणनीति हो की सकती कोई है, रणनीति नहीं है। ये तो क्योंकि वहाँ पे जैन अग्रवालों के वोटों का भी तो एक डिस्प्यूट ये है। महत्वाकांक्षा होती है लोगों की, और वो उसको हम लोग, जैसे वो हमारे पास आए भी थे, हमको टिकट दे दो, खड़ा हो रहा, हमने कहा भाई हम आपको कहीं खड़ा नहीं कर रहे। जी इसलिए वो जबरदस्ती उन्होंने कहा कि नहीं साहब हम तो खड़े होंगे और जनता सेना से होंगे। हमने कहा जनता सेना तो टिकट किसी को नहीं दे रही, हमारी कोर कमेटी में डिसाइड हो गया जी कि हम कहीं पे भी किसी को खड़ा नहीं करेंगे, हम ही लड़ेंगे और इसकी तैयारी करेंगे। जी। अब क्योंकि आप सिर्फ एक वल्लभनगर सीट पर रानी साहिबा खड़ी हैं और उनके लिए आप पूरे जोर से काम कर रहे हैं, क्या मुद्दे हैं बिल्डर के अंदर इस समय पे, जो मुख्य मुद्दे हैं जिस पर आप रानी मैंने साहिबा? आपको उस समय भी बताया था कि हमारी मुख्य समस्या पेयजल की है। जी और पेयजल के लिए मैं जब एमएलए था 18 में, तब उस समय हमने एक कसोटिया बांध की डीपीआर तैयार करवाई थी, और हम लोग चाहते थे कि वो सैंक्शन हो जाए। जी लेकिन फिर चुनाव हार गए हम लोग और सरकार भी चली गई। जी तो अब सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही है कि वो डीपीआर लेकर के और उसको नए सिरे से बनवा करके और सैंक्शन करवाएं उस बांध को। उससे हमारे 150 से लेकर 182 गांव के ऊपर के लिए पीने की पानी की सुविधा हो जाएगी। जी क्योंकि वो हाइट पर है, जी। इसलिए कोई प्रेशर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और ग्रेविटी से पानी नीचे आ जाएगा। तो कनेक्टिविटी कहाँ से रहेगी उसकी, पानी की कहाँ से आएगा उसमें? अकोला के पास है, इधर ऊपर हाइट में। अच्छा, तो वहाँ से वो पूरे सभी जगह आएगा। चित्तौड़ के पास अकोला? इधर है अकोला, हमारे अकोला और है इधर। अच्छा, वो अकोला नहीं, ये वाला नानौर तक अकोला, पाउंड और अकोला के पास में है। पाउंड के पास ही अकोला, पाणुद के पास में जो अकोला है वहाँ थोड़ा से। दसाड़िया और उनके बीच में। ओके, तो वो गोमती नदी पे बांध बनेगा और उसके बाद वहाँ से पानी आएगा। तो स्कीम बनी हुई है पुरानी और डीपीआर बनी हुई है। पानी की समस्या के अलावा और कौन सी समस्या है? पानी की समस्या के अलावा हमारे यहाँ पर बेरोजगारी बहुत है जी। और बेरोजगारी के लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं। और मैं अभी अहमदाबाद भी गया था, 2-3 जगह गया। हम लोग चाहते हैं कि हमारे वेस्टलैंड पड़ा हुआ है यहाँ पर, उस पर कोई ना कोई फैक्ट्री लग जाए। कुछ लोगों को तैयार किया है, उन्होंने कभी लैंड आप हमको अवेलेबल कराओगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी तो हम लगाएंगे फैक्ट्री। तो ऐसी फैक्ट्रीज हम लगवाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के किसानों को भी उसका फायदा हो, क्योंकि हमारे यहाँ मक्खी बहुत उगती है। एग्रीकल्चर बेस्ड कोई हम लगाना चाहते हैं, तो उससे किसानों को भी फायदा होगा, हमारे यहाँ के लड़कों को भी नौकरी मिलेगी। इसी तरह से जो दूसरी फैक्ट्रीज वगैरह हमारी लगी हुई है, अभी उसमें बाहर के लोग बहुत लगे हुए हैं जी। तो हम प्रयास करेंगे कम से कम जो जिसमें किसी महारत की जरूरत नहीं होती है, जिसमें अपन माने कि कोई साइंटिफिक चीज या एजुकेशन की ज़्यादा जरूरत नहीं होती, वैसे इस पोस्ट पे तो कम से कम 70% लोगों को लिया जाना चाहिए। कुक है, हेल्पर है, ड्राइवर है, ये पोस्ट भी बाहर वालों से भरी हुई है यहाँ पे। सर मगर दिल्ली में और महाराष्ट्र में और जब जगह ये वो बिहारी वहाँ ज्यादा काम करते हैं, तो लोगों ने ऑब्जेक्शन किया था कि नहीं, बिहारियों को हम देकर लोकल को दो, तो एक पूरा देश में माहौल बन गया था। सर वो सही है, अगर लोकल करते रहेंगे तो फिर जमीन हमारी गई, जी पानी हमारा जा रहा है जी वातावरण हमारा खराब हो रहा है, जी। तो हमारे लोगों को क्यों नहीं मिले? तो मिलना चाहिए, प्योरिटी होनी चाहिए। अगर ये हम ये चाह रहे हैं कि भाई जहाँ पर आपको टेक्निक चाहिए या टेक्निकल स्टाफ चाहिए, वो उसके लिए तो आप अपना रखोगे, हम फ्री हैंड है उसका, आप जो आपको लगे वो। लेकिन जो नॉन टेक्निकल स्टाफ है उसके लिए तो कम से कम हमारे लोगों को प्रायोरिटी मिले। तो सर रिको इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ कौन कौन से हैं बिल्डर के अंदर जहाँ पे? घोषित किया था सरकार ने कि हम रिको इंडस्ट्रियल एरिया घोषित करेंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने एक जगह चिन्हित की है, मालकीपुर उसके पास। जी जी, बस हाँ मेरी पंड्या जी से बात हुई थी, उसके अलावा उन्होंने अभी कुछ दिए भी अलॉटमेंट की है। पर उसमें कुछ लोगों की जमीनें आगे विवादास्पद सा हो गया है। अच्छा, तो इसलिए अब उसको देखते हैं कहाँ पर हो सकता है। और काफ़ी जमीन पड़ी है हमारे यहाँ पे, कोई उसी तरफ नहीं है। अकोला में काफ़ी जगह पड़ी हुई है, हमारे इधर रुंडेड़ा है, उधर काफ़ी जगह है। हमारे कई ऐसी पंचायतें हैं जहाँ पर बहुत जमीन पड़ी हुई है, जो मतलब एक तरह से वेस्टलैंड ही है वो जी। उसको काम में ले सकते हैं। प्रीति शक्तावत यहाँ पर गजेंद्र सिंह शेखावत की डेथ के बाद एक बार यहाँ जीत चुकी है। अब दो महिलाओं के बीच में टक्कर है, किस तरह से देखते हैं आप उसको? देखिए, प्रीति शक्तावत जब जीती तब उसमें लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई थी जी। गजेंद्र सिंह की मृत्यु कुछ टाइम पूर्व ही हुआ था और लोगों में होता है थोड़ा सा सेंटिमेंटल अटैचमेंट होता है, तो उस कारण से हो गया। जी। लेकिन उनका 2 साल का कार्यकाल जो है ऐसा रहा जी। कि उनके खुद के कांग्रेस पार्टी के लोग उनसे विरोध में हो गए थे। ओके। मेरे पास हजारों कार्यकर्ता आकर कांग्रेस छोड़ करके जनता सेना ज्वाइन कर रहे हैं।
जैसे कुबेर सिंह जी ने ज्वाइन किया है, जी वो अपने कुंदन सिंह कछेर ने ज्वाइन किया है, जी। मदन अपने कीर ने ज्वाइन किया है, और बहुत से लोग रोज आ रहे हैं। और मैं आपको फोटोग्राफ्स बताऊं तो रोज रात को 10 से 12 का तो हमारा यही टाइम रहता है कि जब लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं। जी तो कुछ व्यवहार शायद ऐसा रहा होगा, ये मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे उनसे ज़्यादा वो ताल्लुकात वैसे तो पारिवारिक ही है, क्योंकि इनके जो परिवार था हमारे यहीं पे सर्विस करते थे, जी और अच्छे संबंध हैं हमारे। को ऐसे राजनीतिक द्वेषता ऐसी नहीं है कि जैसे हम बोलचाल ही नहीं हो, लेकिन ये कि ऐसा लगता है कि इनका व्यवहार ऐसा रहा होगा जिससे कि लोग इनसे दूर हो। गुलाब सिंह शक्तावत के समय की जो एक धरोहर थी यहाँ पे, उन्होंने कहा कि मैंने भिंडर को, मैं क्योंकि उस समय भी कवर किया था और उससे पहले भी कवर कर चुका हूँ, तो शक्तावत साहब की जो एक छवि थी यहाँ पे, क्या प्रीति उसको पूरी तरह से भुलाने में असफल रही है? देखिए, शक्तावत साहब तो एक ग्रैंड पर्सनैलिटी है जी तो कई वर्षों तक राज किया और काफ़ी मतलब जैसे माने अपन तो एक सीनियर लीडर हो गए थे, जी तो उनका तो होता ही है, दबाव होता है लोगों में भी उनकी वो होती है, लेकिन इनको अभी अपना बनाने में टाइम लगेगा। यह मैं नहीं कह सकता क्या कैसा रहेगा, क्या रहेगा, ये तो भविष्य में तो क्या होगा क्या पता नहीं, लेकिन उनका मुकाबला गजेंद्र नहीं कर सके, गजेंद्र का मुकाबला ये नहीं कर सकते। उदयलाल डांगी को लेकर के क्या पोजीशन है? उदयलाल डांगी से उदयलाल जी डांगी ऐसे था कि पहले कांग्रेस में थे, जी मैं उनको बीजेपी में लाया था, जी मैंने उनको पंचायत समिति सदस्य का चुनाव लड़ाया, प्रधान को चुनाव लड़ाया, हार गए 1 वोट से। जी उसके बाद में हमने जब जनता सेना बनाई तो हमारे साथ आ गए, जी फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से टिकट ला करके 2018 का चुनाव लड़ लिए। 2018 का चुनाव लड़ने के बाद में उनका टिकट कट गया नेक्स्ट 21 में, तो फिर आरएलपी में चले गए। आरएलपी में जब गए तो बीजेपी को खूब गालियाँ दे के गए, उनके सब नेताओं को गालियाँ दे के गए। उसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने उन गालियों को माफ करते हुए उनको टिकट दे दिया वापस। क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि जबकि हिम्मत सिंह झाला इतनी मेहनत कर चुके थे, सीपी जोशी के नजदीक थे, इसका मतलब प्रदेशाध्यक्ष की भी हिम्मत सिंह, प्रदेशाध्यक्ष, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश प्रभारी, ये सब उनके सामने ऐसे लगे बोने साबित हुए ओके। माननीय कटारिया साहब के सामने। कटारिया साहब ने अपनी चला दी, तो कटारिया साहब ने उदयपुर में भी चला दी, यहाँ भी चला दी, मावली में भी चला दी। वो ये चाहते हैं कि मेरे बाद कुछ मेवाड़ में भाजपा खत्म से हो जाए, ताकि लोग याद करेंगे भाजपा तो कटारिया साहब के टाइम पे थी, अब कुछ नहीं। ये बहुत बड़ी बात कह गए आपके मुझे लिए, ऐसा लगता है। ये तो बहुत बड़ी बात कह गए आप। अब आप देखिए कि जानबूझ के ऐसे ये बिगाड़ा गया है। देखिए ऐसा है कि अगर पार्टी चाहती तो वल्लभनगर का सोल्यूशन निकल सकता था, हम इस बारे में निश्चित थे। क्योंकि मामले में भी बहुत लेट दिया, मामले में लेट दिया और फिर ऐसे व्यक्ति को दिया जिनको एक बार पहचान बनाने में अभी समय लगेगा। जबकि चपलोत लाइन में थे, शास्त्रीलाल चपलोत की एक अपनी एक पोजीशन है, अपनी जो पहचान। पुराने धर्मनाथ जी थे, धर्मनाथ जी ने तो क्या मना किया, सीपी जी वहाँ आने वाले थे, हाँ सीपी साहब का भी चल रहा उनका था, भी चल रहा था, ये सुना था हमने तो। जी और इसलिए मुझे लगा कि सीपी साहब वहाँ आना चाहते, इसलिए उदयलाल जी को यहाँ दिया ताकि डांडियों से उनको नुकसान ना हो। लेकिन लास्ट में फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता। सीपी साहब का हटना अच्छा नहीं लगा आपको यहाँ से, मावली से हटना? नहीं, अब वो तो उनकी मर्जी, कहाँ लड़ना चाहते हैं तो लाइक उसके बाद में क्या। नहीं बस आपकी सोच क्या है, राजनीतिक सोच आपका भी राजनीतिक सोच ये कि वो सांसद है, सांसद में लड़ा, क्यों आए नीचे? ठीक है। और भी लोग हैं पार्टी में जो लड़े। पर बीजेपी ने तो एक नया ट्रेंड अपनाया, सांसदों को लाया है वो एमएलए के टक्कर में। बीजेपी में तो बहुत से एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं आजकल जी, और मुझे तो अब आजकल वो बीजेपी लगती है जो पहले थी, वाजपेयी जी के टाइम वाली बीजेपी। मैं जिस अडवाणी जी बीजेपी के- में था जी। उसमें बीजेपी में मतलब हर कोई आदमी बयान नहीं देता था, जी हर कोई बयान नहीं दे सकता था। अब तो हर कोई बयान दे रहा है, कुछ भी बयान दे रहा है, बीजेपी के नाम से छप रहा है, ये तो मतलब ये वो बीजेपी नहीं है। पर बीजेपी में भी सिर्फ वन मैन शो है मोदी जी, मोदी का चेहरा, और वो भी कमल के। ये बात सही है कि मोदी जी लोकप्रिय हैं, मोदी जी लोकप्रिय हैं, उनमें लोगों को भरोसा है। मोदी जी में वो गुण भी हैं कि जिससे कि वो लोगों को बांध के भी रखते हैं, काम भी कर रहे हैं, लोगों में पूरे विश्व में छाए हुए हैं, ये तो है। लेकिन फिर संगठन खत्म होता जा रहा है। वसुंधरा को जिस तरह से बैकफुट पे डाला गया जी, उसको कैसे देखते हैं आप? क्या उसका नुकसान होगा भाजपा को राजस्थान में? देखिए ऐसा है कि अब की बार, पहले ऐसा लग रहा था कि भाजपा को मेहनत की जरूरत नहीं और आराम से आ जाएगी। जी
लेकिन फिर धीरे धीरे पता चला कि अशोक गहलोत ने एंटी इनकम्बेंसी को बिल्कुल कम कर दिया, और वो जो घोषणाएं कर रहे थे उनका जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा कोई चेहरा नहीं था जो उसको जवाब दे सके, उनके कैडर का, जी जी अशोक गहलोत के कैडर का। क्योंकि जिन लोगों को प्रोजेक्ट किया जा रहा है वो अच्छे नेता हैं, काफी फेमस भी हैं, लेकिन पूरे राजस्थान में सर्वव्यापी नहीं है। जी वसुंधरा जी को अगर वहां से हटा दिया उन्होंने, तो अब देखिए काम में लेना ही पड़ रहा उनको काम में लेना ही पड़ रहा, तभी जा करके वो तो भी एक दिन पहले का कुछ, अब देखा ना आपने कुछ एक दिन पहले अभी कुछ हलचल हुई है, मुस्कुराते हुए बैठे हुए दोनों जने। हाँ, ये मुस्कुराहट कल आई है, कल आई है, बाकी इतने दिन तो रामासामाई नहीं हुई थी, एक मंच पे देखते भी नहीं थे। जी, इसलिए क्या है कि रियलाइज आगे पीछे तो होगा कि वो एक राजस्थान के एक बड़ा कद वाली नेता है और उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बहुत भाजपा ने बहुत देर तो नहीं कर दी मुस्कुराने में। अब देखिए ये तो अब रिजल्ट बताएगा कि नहीं आपकी तो संभाग के, क्योंकि आप 18 सीट पे लड़ने की तैयारी में थे, तो संभाग में आपकी भी पकड़ थी, इसलिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ। जी, ऐसा है कि हम लोग तो ये सोच रहे थे कि अब की बार बीजेपी आराम से आएगी और उसकी तैयारी में थे सभी लोग, लेकिन अब लग रहा है जैसे कुछ टिकटों से ऐसा लगता है जैसे भाजपा की और कांग्रेस की मैच फिक्सिंग हो गई। ओह अच्छा, क्योंकि जानबूझकर जो सीटें विवाद में डाली गई है, देखिए विद्याधर नगर में राजू साहब आराम से जीतते, लेकिन उनको हटा करके दिया कुमारी जी को दिया गया। जी दिया कुमारी जी ऑलरेडी पहले सवाई माधोपुर से रही हुई, वहां दे देते उनको, और राजू साहब को वहां दे देते, चंद्रभान सिंह आके। पर सांसद तो अपने इधर की थी, कौन? दिया कुमारी। नहीं भली सांसद अपने, पर जब आपने सोच ही लिया कि उनको टिकट देना ही है, जब आप टिकट दे ही दो तो उनको सवाई माधोपुर पे देते, जी ठीक है ना, और सवाई माधोपुर से उनको देते, राजू साहब को वहीं दे देते विद्याधर नगर में, और चंद्रभान सिंह आके वैसे जीत के आ जाता। इसी तरह से हमारे यहाँ पर दलीचंद जी अगर उनके खिलाफ आते, दलीचंद जी, तो मावली में हमारी सीट आती, या फिर ऐसा आदमी आता कोई जो उनके खिलाफ खड़ा होता, हमारे यहाँ अंडरस्टैंडिंग करा देते, ये सीट आती आराम से आती। अब क्या कि ये अब लड़ाई वाली सीटें हो गई सभी। जी उसी तरह से वहाँ पे हो गया अपने क्या नाम झोटवाड़ा में, झोटवाड़ा में अब राजवर्धन सिंह जी को वहाँ उतार दिया कि राजपाल सिंह जी वहाँ जमे हुए थे, कई सालों से अच्छा काम कर रहे थे। तो ये इस तरह से ये सीटें चेंज करके अब ऐसा लगता है कि बीजेपी नहीं चाहती कि राजस्थान में सरकार आए। राजावत को जिस तरह से किया उसको क्या सोचते हैं? सर राजावत जी तो खैर उनके पहले वो कोटा महारानी साहब को वहां से चुनाव लड़ा दिया था राजावत साहब की जगह, वो तो अलग बात है, वो ठीक है, लेकिन बाकी बहुत सी जगह ऐसी है जहाँ पे विवाद डाल दिए गए। तो मतलब ये सीटें बिगड़ने से ऐसा लगता है कि भाई कहीं कहीं बीजेपी ये चाहती है कि अशोक गहलोत जी को दे दिया जाएगा, राजस्थान तुम संभालो, हमारी 25 सीटें तुम दे देना हमको, फिर अशोक गहलोत जी ऐसे ये तो जनता में जो चर्चा है वही बात कह दी आपने। ऐसा जनता भी जो आम चर्चा कर रही है कि इस बार तो इधर और बाकी का उधर, इसलिए ये ऐसा लगता है। जी अब जो संभाग की सीटें हैं, क्योंकि आपने चुनाव से पहले बहुत यहाँ पे फील्डिंग की है, आप बहुत गए हो, क्या लग रहा है संभाग के चुनाव? संभाग में बीजेपी की अच्छी स्टैंडिंग है। अच्छा, ये बाप जो आया है नया पार्टी जी, उससे कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आ रही है। बाकी जैसे आसपुर की सीट बीजेपी की अच्छी तरह से आने वाली है जी, उसके में कोई संशय नहीं है। उदयपुर ग्रामीण की सीट आएगी, उसमें कोई संशय नहीं है। उदयपुर शहर की सीट आएगी क्योंकि वहाँ पे संगठन की पकड़ अच्छी है और कई वर्षों से बीजेपी का कब्जा है, तो वो जाने वाली नहीं है। अब प्रॉब्लम आ सकता है गोगुंदा में, प्रॉब्लम आ सकता है मावली में, प्रॉब्लम आ सकता है सलूम्बर में, और फिर जो अपने डूंगरपुर है और आपके सागवाड़ा है, इनमें प्रॉब्लम है। 84 और डूंगरपुर में तो बहुत प्रॉब्लम है, वहाँ पर बाप का काफ़ी असर है और बीजेपी को वहाँ पे मतलब बड़ी मुश्किल होगी जीतना। बांसवाड़ा घाटोल वगैरह उधर की तरफ नहीं, उधर ठीक है, बांसवाड़ा घाटोल में इतना प्रभाव नहीं है इतना, वहाँ पर टक्कर है। प्रतापगढ़ वाली प्रतापगढ़ में भी टक्कर है। तो रामलाल जी ने पैसे खूब कमाए हैं, तो पैसे खूब खर्च कर रहे हैं, सामने नंद जी के लड़के हैं तो लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी पुरानी पेट है नंद जी की, उस हिसाब से लड़ रहे हैं, तो टक्कर है सब जगह। तो कांग्रेस की स्थिति जरा ज्यादा मजबूत देख रहे हैं आप? मतलब अब
ये वसुंधरा जी बाहर निकली है प्रचार में, तो अब उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वो टाइम तो सर 2 दिन का बचा है। आज कल शाम को तो प्रचार बंद हो जाएगा। प्रचार तो आज ही बंद हो जाए, कल 5 बजे बाद तो बंद कल बंद हो जाएगा 5 बजे। हाँ, तो टाइम तो 12 घंटे भी नहीं बचे। हाँ, एक दिन बचा है। तो अब स्थिति का मैं तो अब मेरे यहाँ चुनाव में इतना जकड़ गया हूँ कि मैं अब बाहर कहीं देख नहीं पाया। बाकी मैं होता तो मैं बता सकता था आपको, लेकिन अभी आप टाइम अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद आपको कहीं तोड़ रहे हैं रानी साहिबा, वो कहाँ तोड़ रहे हैं, किस वो तरह? केदारिया गाँव है, वो जी। हमारा पुराना अच्छा गाँव है जहाँ पर हम लोगों का अच्छा वर्चस्व रहा है और जी। वहाँ के लोग भी हमारे से काफी जुड़े हुए हैं। जी तो मेरी पत्नी आज कुरावट साइड में थी, जी। तो उनका प्रोग्राम समाप्त करके इधर आ रही हैं। जी। हम लोग दोनों वहाँ जाएंगे कुरावट केदारिया में, तो वहाँ पे प्रोग्राम है। किस तरह से तोड़ रहे हैं, आपको किससे तोड़ने का ये है? मुझे पता नहीं, शायद केले अच्छा। से तोले या गुड़ से तेल तोले, मतलब कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ से तोल, इनके वजन बराबर कुछ रखेंगे और उससे तोलेंगे। जी जी। क्या माहौल दिख रहा है? क्योंकि मैं जो अभी आया हूँ उदयपुर से, तो एकदम शांत माहौल है, लग ही नहीं रहा कि चुनाव है। अब जो वोटर्स है बहुत मतलब इंटेलिजेंट हो गए, अब जी। बोलते नहीं है। अब क्या होता था, पहले तो हर कोई जाके पत्रकार की हैसियत से पूछ लेता था। जी अब वोटर समझता है कि पत्रकार की हैसियत से सर्वे वाले भी आ जाते हैं। जी, कई जी। बार तो वोट बोलने में डरते हैं कि यार हमने कुछ बोल दिया तो क्या होगा, इसलिए अब वोटर साइलेंट हो गए और काफी इंटेलिजेंट हो गए। लेकिन मैं आप देखना वल्लभ नगर की जो पब्लिक है, जो पॉलिटिकली बहुत मतलब साउंड है और पॉलिटिकली बहुत अच्छे डिसीजंस करती है, और हमको लगता है कि अब की बार हमारी 2013 वाली स्थिति है। इतनी अच्छी स्थिति में जनता सेना है यहाँ पर। ये थी रणजीत सिंह जी बिंडर साहब से बातचीत, जिन्होंने अपने दिल की बात बहुत खुल के बताई। 2 दिन बाद चुनाव है, कोशिश करेंगे कि हम चुनाव में भी यहाँ कवर करने आए, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।